मित्र गति से करेंगे। श्री साहिल अख्तर जी, हम संगठन समाज जिला अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस आशीर्वाद के लिए जो अध्यक्ष ने आपको प्रदान किया है। आपसे उम्मीद है कि संगठन का विस्तार आप लोगों को विश्वास है। इसी क्रम में श्री सौरभ मिश्रा जी, जिला महामंत्री वाराणसी। बोले जी, आज उद्घाटन किए हमने, किस तरह का कार्यालय का उद्घाटन है और सदस्य ग्रहण कराया क्या है? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद विश्व का बहुत बड़ा ब्रांड हिंदुओं का हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी का विधायक ने जब जवाब देने का काम किया कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो निश्चित रूप से विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ निकाल करके कि हम वहीं पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे। ये अगर टक्कर कोई दे रहा है तो निश्चित रूप से विश्व हिंदू रक्षा परिषद, जो विश्व के सबसे बड़े धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद का आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी कराया। और गिरफ्तारी के बाद जब हम लोगों को ये पता चला कि इंग्लैंड की एक संस्था ने, अभी आप लोगों ने देखा होगा देश भर के चैनलों में और प्रिंट मीडिया में भी है, जिसमें मुझे विश्व का बड़ा धर्मांतरण से संबंधित कार्य का विश्व हिंदू रक्षा परिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण मुझे पूरा सम्मान दिया गया। विश्व में मैंने 17 लोगों को पूरे विश्व स्तर से सम्मान दिया गया था, जो ये मैं यहाँ दिल्ली में दिया गया था। तो आप सभी लोगों के पास रिकॉर्ड है। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार हिंदुओं के पक्ष में, अभी आप लोगों ने ये देखा कि बंगाल में जिस तरह से एक हिंदू बेटे को पूरी तरह से मारा गया निर्दयपूर्वक, उसके बाद गला में फांसी लगा करके पेट्रोल से जला दिया गया। वास्तव में हिंदू कौम को जागने की जरूरत है। क्या यह आवश्यक नहीं है कि भारत में अगर हिंदू नहीं एकत्रित होता है तो निश्चित रूप से जैसे भारत को काट करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, उसी तरह से पश्चिम बंगाल भी जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रहा है, वह भी निश्चित रूप से बांग्लादेश दूसरा बनने की तैयारी कर रहा है। मोदी योगी को मैं बहुत नमन करता हूं कि इन लोगों की वजह से आज हमारे भारत का हिंदू कम से कम साथ ले रहा है, लेकिन हिंदू जागरूक नहीं है। क्योंकि ये मतदाता सूची जो चल रही है, आपने देखा होगा कि कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जो लखनऊ से लेकर के देश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न नामों से रह रहे हैं और 3-3 उनके वोट हैं बांग्लादेशी। ऐसी स्थिति में विपक्ष के लोग जो तरह तरह भाजपा पर आरोप लगाते हैं, ये निश्चित रूप से चाहते क्या हैं? ये सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहते हैं। जैसे टीएमसी की ब्राह्मण मुख्यमंत्री ममता दीदी जो इस तरह से कर रही हैं, ये वास्तव में इस बार अगर सही ढंग से मतदाता सूची में नाम पड़ जाएगा और जितने फर्जी तरीके से लोग हैं उनको हट जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। और इसमें हम सभी हिंदू भाइयों को भी साथ देने की आवश्यकता है। हमारे देश में बहुत से मुसलमान हैं। हमने अभी कहा था कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद बनती है तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद आर्थिक सहयोग करेगी, लोगों से सहयोग लेकर के करेगी। और वीर अब्दुल हमीद के नाम से भी मस्जिद अगर बनाते हैं, लेकिन बाबर जो आक्रमणकारी था उसके नाम से आप लोग करेंगे तो कहीं भी बनने नहीं देंगे। अगर आप बनाएंगे तो उसको ध्वस्त करने का काम विश्व हिंदू रक्षा परिषद करेगा। आज कार्यालय कहाँ खोले हैं, उद्देश्य क्या है? आज जिला कार्यालय हमारा चितईपुर में यहाँ उद्घाटन हुआ है और कई बड़े तेजी में हिंदू समाज के लोग, सनातन समाज के लोग, सनातन समाज में बहुत से मुस्लिम भाई भी आ गए हैं। आपको मैं बताऊं, इंडोनेशिया में लगातार कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें हमारे मुस्लिम भाई सनातन धर्म को न ज्वाइन करते हों और उनके बच्चे बाकायदे हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं वास्तव में नमन करता हूं। और हमारा भारत में जितने भी मुस्लिम हैं, से पहले के कन्वर्टेड सब हिंदू हैं, तो मैं उनको भी वापसी का आमंत्रित करता हूं, क्योंकि सनातन धर्म कभी भी
कभी भी ये नहीं कहा है कि किसी भी धर्म के खिलाफ हम हैं और न रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि कोई भी धर्म अगर किसी धर्म के विरुद्ध जाता है तो निश्चित रूप से गलत है, चाहे वो हिंदू धर्म ही क्यों न हो। लेकिन हिंदू समाज में आपने कभी नहीं देखा होगा कि आतंकवादी फैला है। जहाँ भी आपने देखा होगा तो यहाँ कुछ ऐसे 10% के लोग हैं जो भारत में, जैसे अभी दिल्ली में जो आतंकवादी गतिविधियाँ हुई, अच्छा इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? हरियाणा से। हरियाणा कुंती का, पांडव का प्रदेश है। ऐसी स्थिति में हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी दिया था कि वहाँ पर गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई किया जाए, ऐसे विद्यालय की स्थापना किया जाए और जो लोग आरोपी हैं इनको मृत्युदंड दिया जाए। जागो हिंदू जागो के तहत मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि इस समय लगभग 1 साल के अंदर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के यहाँ 1500 जो लड़कियां इनका धर्मांतरण हुआ था, लव जिहाद हुआ था, ऐसे में से हमने 700 लोगों को बाहर निकाला है। अभी 6 दिन पहले कुशीनगर जनपद में कुशीनगर एसपी से जब मेरी बात हुई कि 1.5 महीना पहले एक लड़की जिसकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी उसको जिहादी उठा ले गया। मेरी बात टेलीफोन से हुई, सभी मीडिया के लोग मेरे यहाँ पीसी के सामने, वो सब पीड़ित लोग बैठे थे। मैंने पत्रकारों के माध्यम से बात किया उनके सामने। उन्होंने कहा 3 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं निश्चित रूप से गिरफ्तार करके जेल भी भेजूंगा। हमने कहा मुकदमा कायम करिए, उन्होंने कहा मुकदमा नहीं, हमको 3 दिन का समय दीजिए। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कुशीनगर एसपी को और मुख्यमंत्री योगी जी को कि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी भी हुई और वो जिहादी जेल गया, वो बेटी घर वापसी हुई। इसी क्रम में मैं आपको 1 महीना पहले की घटना दिखा दूं। हमने वैसे सोशल मीडिया पर मैं वीडियो भी पड़ा हुआ है। ये कर्नाटक के बेंगलोर की एक लड़की जो अच्छे व्यापारी की लड़की थी, उसको जिहादी युवकों ने हिंदू नाम बता करके उसके साथ संपर्क में आए। 14 लाख रुपया वो अपने घर से लेके भागी और उसके बाद 2.5 महीने तक पता नहीं चला। मैं कर्नाटक के डीजीपी से बात किया क्योंकि पीड़ित मेरे पास आया था। उस दिन मीडिया के सभी भाई हमारे लखनऊ कार्यालय में आते हैं और उन लोगों को के सामने हमने बात रखी। बात के पश्चात हम भी पता लगाए, डीजीपी से बात किए, फिर यूपी डीजीपी से बात किए। पता चला मुरादाबाद में वो है। मुरादाबाद में सकुशल हम लोगों ने वापसी कराई और सबसे बड़ी चीज़ है कि 14 लाख रुपया भी वापस कराया। ये मुरादाबाद पुलिस की बड़ी अच्छी भूमिका है और ये योगी जी की सरकार में ही संभव है।